संसार में कभी किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, कोई क्रीड़ा, कोई नाट्य देख सकते हैं, कोई खेल खेलते हुए देख सकते हैं और दर्शक इसका बड़ा आनंद उठाते हैं, तालियां बजाते हैं, प्रशंसा करते हैं, अपने भीतर के उत्साह को बाहर निकालते हैं। किसे देख के? उन खिलाड़ियों को देख के जो खेल खेल रहे हैं, है ना? किंतु कई बार ये खिलाड़ी ही उस खेल का इतना आनंद उठा नहीं पाते, क्योंकि ये दब जाते हैं उनकी चाह के नीचे। जीतने की चाह, प्रथम क्रमांक पर आने की चाह, प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहने की चाह उन्हें आनंद उठाने ही नहीं देती। इसलिए तो कभी कभी इन खिलाड़ियों से कहीं अधिक आनंद एक साधारण दर्शक उठा पाता है, जबकि खेल तो खिलाड़ी ही रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चाह, ये महत्वाकांक्षा अनुचित है, नहीं, किंतु इसके साथ उस खेल का, उस कृत्य का अनुभव लेना अत्यंत आवश्यक है। उसका आनंद उठाइए, वो उत्साह जो आप अनुभव करते हैं उसे जी, ये आवश्यक है। देखिए, सत्य कहूं तो ये आपका अधिकार भी है। आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी तो आपको मिलना चाहिए। अब मिल रहा है तो आपको उसे अनुभव भी तो करना चाहिए। यही कीजिए, जीवन में सफलता और असफलता ये आते जाते रहेंगे। जब सफलता आएगी तो आनंद मनाएं, जब असफलता आएगी तो शिक्षा प्राप्त कीजिए, सफलता आपके पास पुनः लौट कर आएगी। सम्मान, संबंध, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती। ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए। जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी है। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और यह संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। ये कल अत्यंत विचित्र है। ये सदैव दिखता है हमें आते हुए, किंतु जैसे ही समीप आता है आज बन जाता है। पुनः एक नया कल दिखता है, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो समीप आता है, आज बन जाता है। ये कल सदैव झूठी सांत्वना देता है कि वो आ रहा है, किंतु वो कभी नहीं आता। जो आपके हाथ में है वो है आज, वर्तमान। तो जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है, आज कीजिए, वर्तमान में कीजिए, क्योंकि आज आप जो करोगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। भविष्य के विषय में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होगा, आज कर्म करने से होगा। सागर और नदी दोनों ही जल की राशियां, किंतु दोनों में अंतर देखिए कितना। जब वर्षा होती है, नदी अपना स्तर बढ़ा लेती है, इतना बढ़ा लेती है कि कभी कभार तट को तोड़कर बह जाती है, विध्वंस मचा देती। यही वर्षा ना हो तो सूख जाती है ये नदी, एक महीन धारा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी ओर है सागर। अब सागर को देखिए, यदि कोई नदी आके सागर में सम्मिलित भी हो जाए तब भी सागर अपना स्तर नहीं बढ़ाता। सूर्य की गर्मी चाहे जितनी भी बढ़ जाए, उस ताप के कारण सागर अपना स्तर नहीं घटाता, शांत चित्त रहता है, संतुलन में सब कुछ रखता है। और इसीलिए तो इतना विशाल, इतना महान है ये सागर। यदि आप भी महान बनना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाना चाहते हैं, तो स्मरण रखिए, आपको इस सागर की भांति बनना होगा। शांत चित्त रहिए, सब कुछ संतुलन में रखिए। यदि जीवन में कुछ अधिक ही सुख आ जाए तो अपनी सुध बुध मत खोइए। यदि जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो अपना निश्चय, अपना लक्ष्य
और अपनी शक्ति मत भूलिएगा, क्योंकि यही श्रेष्ठता व्यक्ति का आचरण है। व्यायाम, ये शब्द हम सभी ने सुना है और ये जीवन काल में हमारे साथ ही रहता है किसी न किसी रूप में। जब हम जन्म लेते हैं, चलना सीखते हैं, पहले घुटने पे चलते हैं, फिर चलने का प्रयास करते हैं, गिरते हैं, तब हमारे घर के बड़े हमें रोकते नहीं। उन्हें ज्ञात है कि संतान ऐसे ही चलना सीखेगी, ऐसे ही उसके पांव और शक्तिशाली होंगे जो उसके लिए आवश्यक है। अब जीवन काल में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, व्यायाम भिन्न भिन्न रूप में हमारे साथ रहता है, किंतु क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का आधार क्या है? क्या आप समझते हैं कि इस व्यायाम का मर्म क्या है? जब भी हम व्यायाम करते हैं, हमारी शरीर की मांसपेशियां टूटती, पहले टूटती है, फिर पुनः उसका निर्माण होता है और श्रेष्ठ और शक्तिशाली मांसपेशियां हमें मिलती हैं। अर्थात व्यायाम सृजन का विज्ञान है। अब ये ज्ञान हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए जीवन में जब भी कुछ टूट जाए या कुछ छूट जाए तो निराश मत होइएगा, पुनः निर्माण करने का प्रयास कीजिए। और ये सीख आपको मिलेगी किसी पंछी से। जब वर्षा होती है, आंधी आती है, तो पंछी का घोंसला टूट जाता है, परंतु वो हार नहीं मानती। वो पुनः तिनका तिनका ढूंढती है, एकत्रित करती है और पुनः अपना घोंसला बनाती, पुनः एक नए जीवन को जन्म देती है, एक नए परिवार को जन्म देती। ऐसे ही जीवन में स्मरण रखिएगा, यदि आप निर्माण करना चाहते हैं, सृजन करना चाहते हैं, तो इस निर्माण के लिए टूटने का ज्ञान आवश्यक है। टूटी हुई वस्तु का सम्मान आवश्यक है। एक लकड़ी जो जलती है, जलने की ऊर्जा उसके भीतर होती है, किंतु उसे जलने के लिए एक बाहरी ज्वाला की आवश्यकता होती है। ये ज्वाला गुरु है। वो ताप जो लकड़ी को जलाता है, वो ताप है गुरु के प्रयास। यदि गुरु ही नहीं रहेंगे, उनके प्रयास ही नहीं रहेंगे, तो वो सारा ज्ञान जो मनुष्य के भीतर है वो व्यर्थ चला जाएगा। यदि आपके जीवन में आपके साथ गुरु हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके भीतर के ज्ञान को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसका सम्मान कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।